हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 6 बजे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। तो मैंने अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट कर दिया है और इस समय मैं पढ़ रही हूँ करंट। और इस समय मैं मॉर्निंग में करंट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आज है 1 जून और 5 जून को ही यूपीएससी का एग्ज़ाम है और 12 जून को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। तो टाइम बहुत कम बचे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले अभी करंट पढ़ रही हूँ। उठते ही मैंने सोचा है कि 2 घंटे 3 घंटे करंट पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी पढ़ने के लिए। क्योंकि लास्ट में वन लाइनर करंट जितना रिवीजन कर लो उतना ही अच्छा रहता है। काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस में वन लाइनर करंट से, तो इसलिए मैं इस समय करंट पढ़ रही हूँ। आज मैं अपना ये फर्स्ट स्टडी ब्लॉग बना रही हूँ और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ इसमें। मेरा नाम नीलम चौधरी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट की। और मैं इस समय मुखर्जी नगर में रह के प्रिपरेशन करती हूँ। दिल्ली में मुखर्जी नगर है, यहाँ पे स्टूडेंट एरिया है। मतलब सारे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जो यूपीएससी पीएससी एसएससी वगैरह के होते हैं वो सारे स्टूडेंट मुखर्जी नगर में ही रह के प्रिपरेशन करते हैं। और मेरी यूपीएससी और पीएससी के लिए कोचिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने पीसीएस के लिए नहीं कोई क्लासेस लिया है, ऐसे कोई कोचिंग नहीं लिया है, लेकिन मैंने यूपीएससी की सारी कोचिंगें कंप्लीट की हैं। जैसे मैंने जीएस पूरा कंप्लीट किया हुआ है, सीसेट पूरा कोचिंग किया हुआ है और ऑप्शनल मेरा फ़िलासफ़ी है, तो मैंने अपना फ़िलासफ़ी भी पूरी कंप्लीट की हुई है। तो मेरा सारा कोचिंग कंप्लीट हो चुका है और अब मैं सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ। और मेरी सेल्फ़ स्टडी ये मेरे रूम से ही हो रही है क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं रूम में अकेले रहती हूँ, मेरी कोई पार्टनर नहीं है। कभी कभी मेरा भाई आता जाता रहता है, वो भी जब उसका मन होता है घूमने आने जाने का। पहले क्योंकि पहले वो साथ रहता था, यहाँ पढ़ता था, पर अब नहीं रहता है, वो अब घर चला गया है। पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाता है, तो मैं अकेली रहती हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है बेसिकली। तो मैं अपने रूम पे ही रह के अपनी स्टडी करती हूँ सारे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पे जो आज मैं शूट कर रही हूँ, इसीलिए ही मैं अपना ये इंट्रो दे रही थी अभी इतना, क्योंकि आप लोग को ये ना लगे कि पढ़ाई से ज़्यादा तो ये अपने बारे में बताने लग रही है। पर ऐसा आने वाले किसी वीडियो में नहीं होगा कि मैं अपने बारे में कुछ भी बोलूँ कहूँ। ये फर्स्ट वीडियो इसलिए बता रही थी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, इसमें पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली चिपचिपी एकदम सी गर्मी हो रही है। और आज मैंने बनाया है ये शरबत मोहब्बत, जिसे मैं अब पीऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसे पीने से बहुत ठंडा रहता है शरीर, मतलब पेट बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है पीकर इसे। मेरा फेवरेट है कि रूअफ़ज़ा लो और उसमें ठंडा ठंडा पानी डालो और चीनी डालो थोड़ा सा और थोड़ा सा नींबू डालो और बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मैं इसे अक्सर आजकल डेली पीने लगी हूँ, मुझे एकदम लत सी लग गई है इसकी। तो मैं पी रही हूँ और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आधे घंटे का ब्रेक लूँगी, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी आगे। पी लूँ। और मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद फिर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ई दृष्टि। ये मार्केट में भी आ गया है बुक और ये बहुत अच्छी बुक है पीसीएस के लिए, जिसमें 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक के सारे मतलब जो समसामयिक घटनाएं हैं वार्षिकी सारा दिया हुआ है। इसलिए ये बहुत अच्छा है। डिस्क्रिप्शन के साथ ऑनलाइनर में के रूप में भी दिया हुआ है कहीं। तो ये बुक्स बहुत अच्छा है पीसीएस के लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इससे एग्ज़ाम में। ये बुक 120 रुपये की मार्केट में मिलती है और पीसीएस के लिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। सच में ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक के कवर पेज पे एक नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है जो कि है 8881445556।
इस नंबर पे इस बुक के पेज पर लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब कवर पेज पे लिखा हुआ है कि इस नंबर पे जब आप दृष्टि लिखकर मैसेज कर देंगे तो वो आपको निशुल्क वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने अभी तक तो नहीं किया, पर मैं सोच रही हूँ कि लिख के देखती हूँ, करके देखती हूँ। इस नंबर पे मैसेज करके देखते हैं कि क्या वीडियो देते हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए। मैं करंट के लिए सिर्फ 2 बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे कि पीसीएस के लिए अगर मुझे करंट पढ़ना होता है जब, तो मैं ई दृष्टि पढ़ती हूँ, यही जो मैं पढ़ रही हूँ अभी। और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर से मैं कवर करती हूँ, और फिर यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस तो अपडेट करते हैं कोचिंग के, जो मतलब दृष्टि के हो गए, या फिर और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, और स्टडी 91 चैनल के हो गया, यूडिटेरिया स्टडी हो गया, दृष्टि पीसीएस का हो गया। इसी तरीके के कुछ चैनल जो हैं वहाँ से मैं करंट कवर कर लेती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए भी। और यूपीएससी के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ विज़न की मंथली मैगज़ीन पढ़ती हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन हमेशा डाउनलोड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने विज़न का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, तो वो हमें हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं कि मतलब ऑनलाइन हमें मिल जाता है, फिर हम डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा जो मंथली बुकलेट है वहाँ पे, चाहे पीटी 365 हो, या फिर मेंस का 365 हो, या और भी उनके जो करंट होते हैं, या फिर मेंस से रिलेटेड या पीटी से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं, वो हमें विज़न का स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाता है, और वहाँ से मैं डाउनलोड करके फिर मैं वहाँ से अपना पढ़ाई करती हूँ लैपटॉप से ही। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए। और ब्रेक के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, और इस समय मैं पढ़ रही हूँ साइंस। और इस समय मेरे रूटीन में है पीसीएस के लिए मैंने अभी पढ़ रही हूँ, तो मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ घटना चक्र से। और क्योंकि दोनों एग्ज़ाम ऐसे समय पे दे दिया है कि या तो एक पे फोकस कर पाओगे, या तो यूपीएससी पे फोकस करके दे पाओगे, या तो फिर पीसीएस पे दे पाओगे। तो मेरा ध्यान अभी दोनों एग्ज़ाम पे है कि ठीक है, काफ़ी कुछ पैटर्न दोनों का अब सेम हो गया है यूपीएससी पीएससी का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों का अभी भी डिफरेंट है। पर एग्ज़ाम दोनों ही देने हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं पीसीएस के लिए भी पढ़ लेती हूँ, कि घटना चक्र भी मतलब, क्योंकि इसलिए मैं घटना चक्र पढ़ रही हूँ कि काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, तो बस रिवीजन ही करना है, इसमें समय लगता नहीं है। क्योंकि ये होता है जब आप कोई बुक पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तब उस बुक को पढ़ने में टाइम लगता है, और जब कोई बुक आप कई बार पढ़ चुके हैं तो उसको बस रिवीजन करने में समय नहीं लगता है उतना। तो बस मैं रिवीजन कर रही हूँ अभी। एक्चुअली मैं पूरे टाइम पढ़ते हुए वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाते हुए ना पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, फिर अजीब सा माइंड में प्रेशर सा रहता है कि पता नहीं वीडियो बन रहा है, देख रहे हैं, मतलब रिलैक्स माइंड नहीं रहता है। और इसलिए मैं थोड़ी देर वीडियो शूट करती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और मतलब पढ़ाई तो तब भी मैं कर रही होती वीडियो बनाते टाइम भी, बट वो है कि कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो मैं थोड़ी देर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं बहुत सीरियस होकर फिर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। इस समय मैं साइंस में केमिस्ट्री रिवीजन कर रही हूँ, और क्योंकि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, पर केमिस्ट्री से उतना ज़्यादा नहीं आता है। बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर फिज़िक्स से भी आता है, बायो से सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे फिज़िक्स है, फिर थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री आता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। पर फिर भी मतलब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रिवीजन ज़रूरी है, भले समय कम है, क्योंकि थोड़ा सा 2-4 घंटे रिवीजन कर लो तो सही रहता है, कि कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर जब रिवीजन हुआ रहता है, और रिवीजन नहीं हुआ रहता है तो लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इसीलिए पढ़ा हुआ बुक्स रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, तो मैं बस रिवीजन कर रही हूँ ताकि सब कंप्लीट हो जाए, और
मैं फुल कॉन्फिडेंट हो जाऊं, क्योंकि कितना भी पढ़ लें हम लोग, सिलेबस इतना बड़ा है और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा, कहाँ से क्या पूछ ले यूपीएससी या पीएससी दोनों कुछ पता नहीं होता है। इसलिए एग्ज़ाम के लिए जितना भी पढ़ लो हमेशा कम ही लगता है। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मेरा मन आज बहुत पिज़्ज़ा खाने का कर रहा था, तो मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। क्योंकि मैंने बताया है जैसा कि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरा जब जो खाने का मन होता है अपने मन का, कभी भी मैं उठ के वो बनाने लग जाती हूँ। और मुझे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो आज मैं वही बना रही हूँ पिज़्ज़ा शाम के समय, क्योंकि मन था बहुत ज़्यादा। तो और पिज़्ज़ा बनाने की सारी प्रोसेसिंग मैं खुद ही करती हूँ, मार्केट से कुछ भी ऐसा नहीं ख़रीद के लाती। जैसे कि ये जो इसका बेस मिलता है, पिज़्ज़ा बेस, वो मार्केट में मिलता है, पर मैंने मार्केट का नहीं ख़रीदा है, मैंने खुद से बनाया है पिज़्ज़ा बेस भी। और मैं ये बनाती हूँ, जैसे कि मैं एक कुकर लेती हूँ, बड़ा सा कुकर, जैसे 5 लीटर का मेरे पास कुकर है, तो मैं एक कुकर लिया है। उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रखा है और उसके नीचे मैंने ये नमक डाला हुआ है। नमक गर्म होता है और उसके भाप से जो होता है, उसका हीट जो होता है, सॉरी, उस हीट से पिज़्ज़ा पक जाता है। और ये मेरा पिज़्ज़ा पक के होके एकदम तैयार हो गया था बन के। और ये मैंने स्लाइस काट लिए हैं और मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ टमाटो केचप, और इसके बाद मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रसना बना लेती हूँ, क्योंकि रसना मीन्स टैंग, वही जो बचपन में मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ये टैंग मैं बहुत पीती हूँ। जैसे हम लोग बचपन में रसना बोलते थे, रसना के नाम से आता था ये ऐसे। तो आजकल मैं, गर्मी का बहुत समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ दिल्ली में, तो मुझे ये रसना हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, या नींबू पानी हो गया, जलजीरा पानी हो गया, ये आजकल मेरे फेवरेट हुए हैं, अक्सर मैं इनको पीती हूँ। मेरा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है और अब मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा बना है। मेहनत सफल रही मेरी, मैंने बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनाया है और मैं अब इसे एंजॉय करूँगी। अपने पिज़्ज़ा को कभी कभी जब मन होता है तो मैं अक्सर ऐसे ही मूड चेंज करने के लिए खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग अच्छी है, काफ़ी मैं ठीक ठाक कुकिंग कर लेती हूँ और मुझे अपने हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया जितना टेस्टी सा, और अब मैं इसे खा के एंजॉय कर रही हूँ। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने खा पी के रेस्ट करके थोड़ी देर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं अब डाउनलोड करके पढ़ने जा रही हूँ। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर नहीं मंगाती हूँ और मैं पर डे हमेशा न्यूज़पेपर लैपटॉप में डाउनलोड कर लेती हूँ और लैपटॉप से पढ़ती हूँ। और क्योंकि इसके लिए मतलब अभी मैं पढ़ती हूँ जैसे कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें हिंदी में हैं। और मैं अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए, मतलब जो आप पढ़ सके सब पढ़ सकते हैं, द हिंदू, और आप द हिंदू पढ़े तो ज़्यादा ही अच्छा है। उसके बाद फिर नहीं तो अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो आता है, ये न्यूज़पेपर हमें पढ़ना होता है। तो मैं वो कर रही हूँ अभी, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण डाउनलोड करती हूँ क्रोम से ओपन करके वहाँ से। इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, ये पर डे वहाँ अपडेट हो जाता है और डायरेक्ट हम जाके डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ से। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया है लैपटॉप में और अब मैं लैपटॉप से ओपन करके पढ़ रही हूँ। कल 31 मई को यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, तो आज हर न्यूज़पेपर के पहले फ्रंट पेज पे ही यूपीएससी और क्या रिज़ल्ट छाया हुआ है पूरा, कि किसने किसने टॉप किया है। कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और इसमें टोटल 685 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और श्रुति शर्मा टॉपर रही हैं। इसमें पहला रैंक मिला है श्रुति शर्मा को, दूसरा रैंक है अंकिता अग्रवाल का और थर्ड रैंक है गामिनी सिंघला का और फोर्थ रैंकर हैं ऐश्वर्य वर्मा।
टोटल 685 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें से 508 पुरुष हैं और 177 महिलाएं हैं। सफल अभ्यर्थियों में 244 सामान्य वर्ग के हैं, 73 जो कैंडिडेट हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, 203 कैंडिडेट अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 105 अनुसूचित जाति व 60 अनुसूचित जनजाति से हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ न्यूज़पेपर, तो मैं पढ़ पढ़ के बताए जा रही हूँ। जबकि शीर्ष 25 अभ्यर्थी में 15 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। जो फर्स्ट रैंकर हैं श्रुति, वो दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास ऑनर्स में स्नातक हैं और इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स को वैकल्पिक विषय के रूप में लेके शीर्ष स्थान हासिल किया है। और सेकेंड रैंकर अंकिता वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की थी और राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनके वैकल्पिक विषय थे। गामिनी सिंगला कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं और समाजशास्त्र उनका वैकल्पिक विषय था। ऐश्वर्य वर्मा ने परीक्षा में चौथा और उत्कर्ष द्विवेदी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 25 अभ्यर्थियों में इंजीनियरिंग, मानविकी, वाणिज्य और चिकित्सा विज्ञान जैसे शास्त्रों से आईआईटी एम्स, वीआईटी, पीईसी, मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जीबी पंत विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक किया था। इन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए मानविकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, साहित्य, इतिहास, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और जीव विज्ञान जैसे विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। सफल अभ्यर्थियों में 25 अभ्यर्थी दिव्यांग हैं, जिसमें से 7 लोग हैं वो अस्थि विकलांग, 5 दृष्टि बाधित हैं, 8 श्रवण बाधित हैं और 5 बहुदिव्यांग हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें से 10,93,984 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था और परीक्षा में 5,08,619 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 9,214 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए थे, जिसका आयोजन इस साल जनवरी में हुआ था। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए इनमें से कुल 1824 अभ्यर्थी योग्य पाए गए थे। मतलब ये 1824 जो अभ्यर्थी थे ये इंटरव्यू कॉल इनको गया था और फाइनल सिलेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 685 स्टूडेंट्स का 1824 में से। और अब मैं पूरा न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लेती हूँ खुद से। आजकल ये न्यूज़पेपर भी पढ़ना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था, क्योंकि आजकल बस इसमें सिटी न्यूज़ भरा मिलता है मुझे, या फिर नेताओं से रिलेटेड न्यूज़ भरा मिलता है, कौन कहाँ गया, किसकी मीटिंग हुई, क्या हुआ। मतलब ठीक है, एक कुछ हद तक जानना ज़रूरी भी है, लेकिन ये नहीं मतलब खाली सिटी न्यूज़, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ वो हो गया, कुछ ना कुछ बस ऐसे ही भरा रह रहा है। सारे न्यूज़ इसमें से नहीं पढ़ने होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे वही न्यूज़ हमें पढ़ना होता है इसमें। जैसे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गए कुछ चीज़ें, कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं तो वो पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीके से कुछ करंट के क्वेश्चंस दिख जाते हैं, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर दिन अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस नज़र आते हैं, तो वो आपको अपने खुद के दिमाग से चूज़ करना होगा कि कौन सा चीज़ पढ़ना हमें इसमें ज़रूरी है, कौन सा स्किप करना है। क्योंकि अगर आप सारा पढ़ने लगेंगे तो आप बहुत समय देने लग जाएंगे न्यूज़पेपर में, क्योंकि सारा न्यूज़ हमें नहीं पढ़ना है। आप जो आपको बेकार लगे वो मोटी मोटी हेडिंग पढ़ लीजिए, बाकी सारा नहीं पढ़ना है। 5 जून को यूपीएससी का एग्ज़ाम है और 12 जून को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है और आज 1 जून हो गया है और समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम को। मुश्किल से मतलब वही 10 से 11 दिन यूपीपीसीएस के लिए बचा हुआ है और 4 दिन बचा हुआ है यूपीएससी के लिए।
तो बस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, देख के ही लग रहा है चेहरे से अभी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और बस रिवीजन करना चल रहा है, क्योंकि मतलब लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है पढ़े हुए सब है, लेकिन दिमाग में क्या है पता नहीं क्योंकि जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है, जितना रिवीजन करो उतना ही कम लगता है, जितना पढ़ो उसके बाद लगता है अरे अभी बहुत कुछ बाकी रह गया, करते हैं। तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, बस रिवीजन हो जाए, थोड़ा टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाए सारे, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं। और देखते हैं, इस बार तो मेहनत है पर डर भी है, उतना पता नहीं क्या होगा, पर अपनी तरफ से लगे हुए हैं। और सुबह से पढ़ाई करते करते अब रात हो गया है, रात के बज गए हैं समथिंग 2 बज गए हैं, और अब गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जल्दी सो जाती हूँ ताकि सुबह उठ के फिर से मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक है सो ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी वो हो गया और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि नींद भी नहीं आ रही है, अजीब सा वो हो रहा है कि नहीं एग्ज़ाम है और टाइम बहुत कम है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और फिर मिलते हैं एग्ज़ाम बाद।